गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो क्लास 8 के चैप्टर 2 का पार्ट फर्स्ट आज हम कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है। ठीक है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर है, एनसीईआरटी से रेफरेंस लिया गया है। चैप्टर का नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट आज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या पढ़ना है, इस पार्ट में आप लोगों को मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि भूमि होती क्या है। ठीक है ना, भूमि क्या होती है और ये कितने तरह की है। ठीक है, और एक आपदा बता दूंगा कि आपदा में हमें क्या करना, कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। ठीक है, तो भूमि क्या है? भूमि क्या है? छोटी छोटी कणों का लेयर है, आउटर लेयर है, किसपे? भूपट्टी पे। ठीक है ना, तो भूमि क्या है? भूमि क्या है? भूमि क्या है? तो उत्तर है ये है छोटे छोटे कणों का, छोटे छोटे कणों का समूह है जो ऊपरी परत पर पाया जाता है, ऊपरी परत पर पाया जाता है। ठीक है, तो भूमि तो ये हो गया। ठीक है, अब ये भूमि जो है वो क्या डिसाइड करता है? भूमि और जलवायु क्या डिसाइड करता है? जनसंख्या। मतलब कैसी भूमि है, ठीक है ना, कैसी भूमि है और वहाँ की जलवायु क्या है, उससे क्या डिसाइड होता है? भूमि प्लस जलवायु, जलवायु ये दोनों मिलके क्या डिसाइड करते हैं? वहाँ की जनसंख्या, जनसंख्या वितरण। मतलब यदि भूमि अच्छी है, जलवायु अच्छी है, उपजाऊ है, ठीक है ना, मतलब तो फसल की पैदावार के लिए अच्छी है जलवायु, तो वहाँ की जनसंख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। यदि भूमि खराब है, ओवर खावर्ड है, बंजर है, फर्टाइल नहीं है, ठीक है ना, इनफर्टाइल है, जलवायु खराब रहती है, मतलब हमेशा बाढ़ आता है, हमेशा ड्राई मौसम रहता है, तो वहाँ की पे की जनसंख्या कैसे होगी? वहाँ पे जनसंख्या कम होगी। ठीक है ना, तो इसीलिए भूमि और जलवायु क्या डिसाइड करता है? वहाँ की जनसंख्या। ठीक है, ये सिर्फ समझ में आ गया आपको। अब भूमि को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं? इसको हम दो तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। भूमि को हम क्या कह सकते हैं कि ये निजी भी हो सकता है, ये निजी भूमि भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों का मकान है, वो आप लोगों का निजी है, ठीक है ना, जिसमें घर में मैं रह रहा हूँ, आप रह रहे हैं, वो निजी है आपका। और एक होता है सामुदायिक, सामुदायिक, ठीक है, सामुदायिक भूमि। तो सामुदायिक भूमि कौन सी भूमि होती है? जो कि सबके लिए होती है, जैसे कि पार्क है, एग्जाम्पल लीजिए, पार्क है, रोड है, ठीक है ना, ये सामुदायिक है। और मकान आपका, वो आपका निजी भूमि है। ठीक है, तो अब इसी भूमि पे क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो देख लेते हैं। उस दिक्कतों में सबसे पहली जो समस्या है वो है भूस्खलन। ये जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ा दिया गया है, वो सबसे पहले अपने को पढ़ना है भूस्खलन। ठीक है ना, कि भूस्खलन क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग समझ लीजिएगा। स्खलन, भूस्खलन, ठीक है, इंग्लिश में होता है लैंड स्लाइडिंग। ठीक है, तो लैंड स्लाइडिंग बहुत लोग फिल्मों में देखते होंगे कि ये लैंड है, ठीक है ना, ये दो पार्टों में बांट जाता है, ये इस तरफ भागों में बढ़ जाता है। ऐसा नहीं होता कुछ, ठीक है ना, वो फिल्मों वाले से बातें नहीं करनी अपने को। भूस्खलन कहाँ होता है? ठीक है ना, ये समझ लीजिए, भूस्खलन होता है ज़्यादातर जो पर्वत वाले एरिया होते हैं, पर्वत पहाड़ ये सब जो एरिया है वहाँ पे, ठीक है ना, पहाड़ों के आसपास, जैसे कि उत्तराखंड है, वहाँ पे अमूमन आप लोग सुनते होंगे कि भूस्खलन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के मतलब मध्य हिमालय पड़ जाता है अपना, ठीक है ना, इसलिए उत्तराखंड में हमेशा ज़्यादा क्या होता है, उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में क्या भूस्खलन होता है। तो भूस्खलन होता है क्या? जैसे मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो इससे तो ये मिट्टी है, ठीक है ना, हमें पता है जब यहाँ से पानी बहता है तो पानी के साथ कुछ मिट्टी आती है, तो उसे तो हम अपरदन कहते हैं। ठीक है ना, वो नीचे लाके मैदानी इलाका बनाता है। पर यही मिट्टी इकट्ठा यदि नीचे आ जाए, मतलब ये पूरा मास है, वो थोड़ा थोड़ा करके ना आके
ये पूरा का पूरा मास उठ के पूरा मिट्टी इकट्ठा नीचे आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे भूस्खलन। भूस्खलन जब सैलों से, चट्टानों से एक बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी इकट्ठे नीचे आ जाए, प्लेन एरिया में आ जाए, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस रेन होती रहती है। क्या क्यों होती रहती है? क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस बारिश होती है, लगातार बारिश होती रहती है और बारिश होती रहती है, जो कि यहाँ नीचे तक जाके मिट्टी को हिला देती है और वो सारी मिट्टी नीचे आ जाता है। ठीक है, और जो कि जिस कारण जो नदी यहाँ से बह रही होती है वो भी अवरुद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो नदी का मार्ग होता है उसी पे जाके सारी मिट्टी बैठ जाती है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्या? भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन क्या हुआ? जब लगातार बारिश होता रहता है किसी भी चट्टानों पे, पर्वत पे या ठीक है, पहाड़ पे, सैल पे, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो सारी इकट्ठी यानी कि लार्ज अमाउंट में नीचे चला आता है, खिसक जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि नीचे जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे लोग बसे होते हैं और वो लोगों का जो बसेरा होता है वहाँ पे जाके खराब कर देता है। ठीक है ना, वहाँ पे रहने लायक छोड़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग बसे होते हैं, मकान बनाए होते हैं, खेती कर रहे होते हैं, और सारे तबाही मच जाता है। ठीक है ना, तो इसी तरह भूस्खलन क्या है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है अपने लिए। पर इसके लिए बचाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ठीक है ना, बचाने के उपाय मतलब भूस्खलन से कैसे बच सकते हैं? भूस्खलन से बचने के उपाय, भूस्खलन से बचने के उपाय जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या बोला? मिट्टी ही मिट्टी है। मतलब मिट्टी है इसका मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप वनस्पति लगा दीजिए। क्या करिए? वनस्पति मतलब पेड़ पौधे लगा दीजिए। ठीक है ना, पेड़ पौधे लगा दीजिए। वो क्या करते हैं? वो मिट्टी को जो पेड़ पौधे की जड़ होती है वो मिट्टी की को जड़ से पकड़ी रहती है, तो वो कितना ही पानी बारिश आएगा तो मिट्टी को क्या नहीं होने देगा? स्लाइड नहीं होने देगा। ठीक है, और एक प्रतिवर्ती दीवार बनाई जा सकती है। प्रतिवर्ती दीवार बनाई जा सकती है मतलब इसको रोकने के लिए एक ऐसा मतलब दीवार टाइप बना सकते हैं जिससे कि मिट्टी क्या ना हो, साथ में पानी के साथ ना आए। ठीक है, जब पानी के साथ नहीं आएगा तो क्या होगा? भूस्खलन नहीं होगा। ठीक है ना, तो वनस्पति लगा सकते हैं और प्रतिवर्ती दीवार लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? और वनस्पति वगैरह ये हो सकता है, और हम बोलते हैं ना टेरेस फार्मिंग होता है। ठीक है, तो पानी का जो रुख होता है वो हम कैसे अलग कर सकते हैं ये भी हम सोच के वहाँ पे जो है डैम बना सकते हैं जो पानी के लिए आराम से निकाल दे चीज़ों को। ठीक है, तो भूस्खलन को कैसे कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे पानी जो आता है, ठीक है ना, वो सारा जो रीजन है भूस्खलन किसका है? भूस्खलन का मेन रीजन है पानी, वर्षा। ठीक है ना, एक्सेस अमाउंट में तो उस पानी को यदि हम किसी और रास्ते में चेंज करके झरना के टाइप बना दें तो भी रोक सकते हैं। यानी कि झरना बना के, ठीक है ना, यहाँ पे जियोग्राफिकली कुछ हमें चेंज करना होगा। ठीक है ना, मतलब पानी का रास्ता को चेंज करके ऊपर से अगर पानी नीचे का करेगा तो झरना बन जाएगा जो कि एक टूरिस्ट पैलेस के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये सारे जो उपाय हैं वो भूस्खलन को रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यही था पहले पार्ट में अपने को जानने के लिए कि भूस्खलन क्या होता है। जो पर्वत होते हैं उस पर से एक बारिश के कारण इकट्ठा नीचे मिट्टी आ जाने को भूस्खलन कहते हैं। ठीक है ना, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल यदि नीचे आ जाता है उसी को हम भूस्खलन कहते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? बारिश के कारण होता है। और इसे कैसे बच सकते हैं? इसे वनस्पति लगा सके, प्रतिवर्ती दीवार लगा के, ठीक है ना, और जो पानी का रास्ता पानी है उसे कुछ डायनेमिक चेंज करके हम जैसे कि झरना टाइप बना के उसे रोका जा सकता है। यदि पानी यहाँ पे गिरेगा ही नहीं तो भूस्खलन होगा ही नहीं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये। ठीक है, भूस्खलन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।